हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। तो आज के सेशन में हम एक 3D मॉडल क्रिएट करने वाले हैं। पिछले ऑटोकैड के सेशंस में हमने ऑटोकैड के सभी कमांड्स और सभी 3D के टूल्स और एडिटिंग टूल्स भी हमने पढ़े थे। तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे आज 3D मॉडल क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें वर्क स्पेस चेंज करना होता है, तो उसके लिए पहले मैं इसके कॉपीज बना लेती हूँ। CO एंटर, यहाँ पे एक, then यहाँ पे एक एंड यहाँ पे एक। ठीक है, इस तरह से मैंने इसके 4 कॉपीज बना ली। इसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देती हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। और ये हैचिंग भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ। सभी हैच को मैं यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ। सिलेक्ट करना है, डिलीट करना है, हैच सिलेक्ट करना है, ऐसा एंड डिलीट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सभी हैचेस डिलीट कर ले, क्योंकि हम इसमें अच्छी तरह से वॉल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम वर्क स्पेस चेंज करेंगे। यहाँ पे जाएंगे 3D बेसिक्स में, यहाँ पे 3D के टूल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और कीबोर्ड का शिफ्ट और माउस का मिडल का जो स्क्रॉल बटन है उसको प्रेस करके हम इसको इस तरह से ऑर्बिट कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको इस तरह से कर देती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले वॉल क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले प्रेस पुल कमांड का। तो ऐसे प्रेस पुल सिलेक्ट करना है, वॉल सिलेक्ट करना है। तो वॉल क्रिएट करते टाइम इस तरह से वो पूरी सिलेक्ट होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिलेक्ट एंड इसकी हाइट में डाल रही हूँ, वॉल की हाइट डाल रही हूँ 10 फीट एंड एंटर, ठीक है। अभी वायर फ्रेम में हमें ये शो हो रहा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको मैं शेडेड में कर देती हूँ, ठीक है, इस तरह। इसके बाद यहाँ पे अगर हमें प्रेस पुल करना है, तो यहाँ पे अच्छे से हो रहा नहीं है प्रॉपर, ठीक है। ये बीच वाला लाइन भी हो रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पॉली लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते, PL एंटर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। आउटर वॉल्यूम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, ठीक है। पॉलीलाइन ड्रॉ कर ली, देन फिर से मैं ऐसे प्रेस पुल कमांड ले रही हूँ। इसको सिलेक्ट करना है फिर से, इसको एक्सट्रूड करके देखते हैं हम। पॉलीलाइन सिलेक्ट एंटर करेंगे एंड इसको हम हाइट देंगे 10 फीट एंटर, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्रेस पुल एंड इसको सिलेक्ट करना है, 10 फीट इसको हाइट देनी है, एंटर करना है, ठीक है। सभी वॉल्स को हम इसी तरह से क्रिएट कर लेंगे, 10 फीट एंटर। इसको स्क्रॉल करके ये 3D में थोड़ा सा हैंग होता है ये सॉफ्टवेयर, तो 3D मॉडल्स बनाने में थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आती है। 10 फीट एंटर, 10 फीट एंटर। यहाँ पे हम पॉलीलाइन यूज कर लेंगे, PL एंटर। इसको यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे भी एक पॉलीलाइन यूज कर देती हूँ, क्योंकि लाइन प्रॉपर क्लोज नहीं की है यहाँ पे। ठीक है, इसको भी
ये एंटर। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे प्रेस पुल कमांड फिर से एक्टिवेट कर रही हूँ। इसको सिलेक्ट करना है यहाँ पे 10 फीट हाइट, सेम यहाँ पे भी 10 फीट एंटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सभी वॉल्स तो क्रिएट कर लिए। नेक्स्ट हमें यहाँ पे विंडो के लिए क्रिएट करना है। ठीक है, तो विंडो के लिए सबसे पहले हम ये जो ब्रिज में के वॉल से लाइन से इसको डिलीट कर देंगे सिलेक्ट करके। मैं यहाँ पे फ्रंट का ही ले रही हूँ और साइड के भी ले रही हूँ। ये वाला सिलेक्ट एंड डिलीट। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे प्रेस पुल कमांड यूज करने होंगे और इसको हम हाइट देंगे 3 फीट, क्योंकि हमारी नीचे की जो वॉल होती है विंडो की वो 3 फीट की है। ठीक है, इसको भी सेम प्रेस पुल करना है, इसको करना है 3 फीट एंड एंटर। अगेन इसको सिलेक्ट करना है 3 फीट एंड एंटर। बीच में की लाइन डिलीट करनी है 3 फीट एंड एंटर। ये यहाँ पे WC है, तो इसके नीचे की वॉल की हाइट थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, बट मैं यहाँ पे 3 फीट ही डाल देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने वो क्रिएट कर लिया है। इसके बाद सेम उसी तरीके से हमें ऊपर के साइड में भी इस तरह के वॉल क्रिएट करने होंगे, तो हम सभी क्रिएट नहीं करेंगे। सबसे पहले इसको यूनियन करके हम कॉपी करके ऊपर की तरफ पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ से यूनियन कमांड एक्टिवेट करने सभी वॉल्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट, यहाँ पे भी इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट एंड एंटर करना है। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, तो अभी ये यूनियन हो गया है। तो फिर से इसको सिलेक्ट करना है हमें एंड देन कॉपी करना है, CO एंटर कर दिया कीबोर्ड से, ये वाला पॉइंट इसका पिक करना है और ये वाले पॉइंट पे उसको जाके रखना है। ठीक है, तो ये हो गया अभी कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको फिर से यूनियन करके सभी वॉल्स को हमें इसको यूनियन करना है। यूनियन कमांड एक्टिवेट करनी, सभी वॉल्स को सिलेक्ट करना है इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, एंड एंटर कर दिया। ठीक है, तो अभी ये क्या हो गया, ये सभी यूनियन हो गए। ठीक है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं यूनियन। ठीक है, ये वाले वॉल्स को हमें फिर से क्रिएट करना होगा, इनको मैं डिलीट कर देती हूँ। प्रेस पुल कमांड ले ली, देन यहाँ से एंटर। अब प्रॉपर हो गई वो, फिर से यहाँ पे लेंगे प्रेस पुल 10 फीट एंटर, यहाँ पे भी 10 फीट एंटर। ठीक है, तो वॉल्स हमने क्रिएट कर लिए, अभी इनको फिर से यूनियन करना होगा, सिलेक्ट। अभी ये वाली वॉल फिर से यहाँ पे यूनियन नहीं होगी, ये पीछे वाली, फिर भी ट्राई करते।
ठीक है, इसको भी फिर से हमें क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से प्रेस पुल कर देती हूँ, सिलेक्ट एंटर। अभी देखते हैं फिर से नहीं हुई है, तो इसमें मैं एक्सट्रूड यूज करती हूँ। सिलेक्ट के ऑब्जेक्ट, पॉलीलाइन सिलेक्ट करना है, एंटर करना है ऊपर की ओर 10 फीट एंड एंटर। ठीक है, अब हो गया। तो अब हम सबको यूनियन कर देंगे। यूनियन कमांड एक्टिवेट, इनको सिलेक्ट करना, एंटर कर। ठीक है, तो अभी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूनियन हो गया है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे इसका बेस क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे टॉप में। हम टॉप में जाने के बाद यहाँ पे मैं एक पॉलीलाइन ड्रॉ कर देती हूँ, PL एंटर। यहाँ से लेंगे यहाँ तक, ये वाला पार्ट भी लेना है इसमें। यहाँ तक, ठीक है। तो इस पॉलीलाइन को मैं अभी सिलेक्ट कर देती हूँ, पॉलीलाइन, एंड इसको दूसरे साइड में मूव कर देती हूँ, MOV एंटर। एंड मैंने इसको यहाँ पे बीच में मूव करते हैं, ठीक है। और इसको मैं कर रही हूँ एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कमांड यूज करके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एंटर करना है, और इसको मैं हाइट दे रही हूँ 12 इंचेस। ठीक है, तो ये हमने फ्लोर के लिए बनाया है। तो इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एक एरोस आ जाएंगे, जैसे कि ये वाला Y एक्सिस का एरो है, एक X एक्सिस का एरो, एक Z एक्सिस का एरो। ठीक है, अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को मूव करना है तो आप उसको X एक्सिस के अकॉर्डिंग, Y के अकॉर्डिंग और Z के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हो। तो मैं इसको Z एक्सिस के अकॉर्डिंग ऊपर की ओर 12 इंचेस में मूव कर रही हूँ। 12 इंचेस डाल दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, फिर से इसको सिलेक्ट करना है, मूव कमांड ऑन करनी है, MOV एंटर। सिलेक्ट, सॉरी, इसको सिलेक्ट करना है, MOV एंटर। और ये वाले पॉइंट को पिक कर रही हूँ मैं यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे इसका फ्लोर बना लिया है। और सबसे पहले यहाँ पे भी हमें एक वॉल बनानी थी, तो मैं उसको यहाँ पे बना देती हूँ अभी। टॉप व्यू में जाएंगे, फिर यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना रही हूँ, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, डोर को एंटर। एंटर यहाँ से यहाँ तक मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है, और मैं इसको कर रही हूँ यहाँ पे प्रेस पुल, एंड इसको मैं लेके जा रही हूँ ऊपर। ठीक है, तो अब ये आ गया अच्छे तरीके से। फिर से हम इसको उसी पे प्लेस कर देंगे, MOV एंटर। मूव करेंगे इसको, ये वाला पॉइंट इसका मैंने पिक कर लिया, एंड देन इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे फ्लोर बना लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीलिंग बनानी है। तो सीलिंग के लिए भी सेम हम इसको ऊपर की ओर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट इससे पहले हमें यहाँ पे डोर और विंडो प्रेस करने। तो उसके लिए ये विंडो हमने यहाँ पे बनाया है, तो इसको भी हम प्रेस पुल कमांड का यूज करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट, सबसे पहले मैं इसको यूज कर देती हूँ, इसको मैं हाइट दे देती हूँ इंचेस, एंड देन ये, ठीक है। तो इसको कम करना था, इसको ज्यादा करना था, बट ये हो रहा नहीं यहाँ पे प्रॉपर। ठीक है, तो हमने ये वाली विंडो यहाँ पे बना ली, इसको मैं लेफ्ट साइड में लेके जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसको यूनियन भी कर सकते, या फिर डायरेक्टली हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि मटेरियल के टाइम इसको फिर से हमें अलग अलग करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जा रही हूँ लेफ्ट साइड में, और यहाँ से रोटेट का गिज्मो हम ऑन कर लेंगे, और इसको इस वाले एक्सिस में मैं 90 डिग्री में ओपन कर रही हूँ। ठीक है, एंड देन उसके बाद इसको मैं ये सिलेक्ट करके मूव करेंगे और वहां पे प्लेस कर देंगे, MOV एंटर। ये वाले पॉइंट पे मैंने पिक कर दिया इसको, एंड इसको मैं रख रही हूँ यहाँ, इस वाले पॉइंट पे पिक कर दिया। ठीक है,
तो इस तरह हम यहाँ पे विंडो बना सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके हम उस वाले साइड पे भी यही विंडो प्लेस कर देंगे। सिलेक्ट कर लिया, CO एंटर। इसका ये वाला पॉइंट मैंने पिक कर लिया यहाँ पे एंड इसको यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर देंगे। ठीक है, ये हो गई विंडो यहाँ पे प्लेस। देन डोर भी सेम इसी तरह से हम वहाँ पे प्लेस कर सकते। तो डोर के लिए ट्राई करते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रेस पुल कमांड यूज कर रही हूँ। इसमें दे रही हूँ 1 इंच, ये देंगे 1 इंच और इसको मैं दे रही हूँ इंच, ये वाले फ्रेम भी मैं दे रही हूँ इंच, इसको भी मैं दे रही हूँ 2 इंच। ठीक है, और इसको बीच में हम दे देंगे इंच, इसको भी दे। ठीक है, इसको उसके बाद हम इसको यूनियन कर सकते हैं। यूनियन पे क्लिक करना है इस तरह से, सभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूनियन कर लेने एंड एंटर करना है। ठीक है, तो अभी ये हो गया यहाँ पे यूनियन। इसको मैं सिलेक्ट कर देती हूँ, फिर से मैं इस वाले व्यू में चली जाती हूँ या फिर ये वाले व्यू में जाते हैं हम लेफ्ट व्यू में एंड इसको 90 डिग्री में फिर से ओपन कर देंगे। 90 एंटर कर दिया। ठीक है, एंड इसको हम करेंगे मूव। ये वाले पॉइंट को मैंने पिक कर दिया है ऐसे एंड इसको मैं कर रही हूँ यहाँ पे मूव। ठीक है, यहाँ पे मैंने डोर प्लेस कर दिया। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से मैं मूव वाला इसमें ऑन कर देती हूँ एंड इसको मैं कर रही हूँ CO एंटर। इसको यहाँ से पिक करके ये वाले पॉइंट पे रख दिए। ठीक है, तो ये हमने ऊपर का भी फ्लोर बना लिया इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे आप चाहे तो कॉलम प्लेस कर सकते हो या फिर पहले हम यहाँ पे पैरापेट वॉल बना लेंगे। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ यहाँ पे टॉप व्यू में PL अंडर, फिर से पॉलीगॉन ड्रॉ कर देती हूँ मैं यहाँ पे। एंड इस पॉलीलाइन को मूव कर देंगे साइड में। देन यहाँ पे हम शेल कमांड का यूज करके पैरापेट वॉल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको एक्सट्रूड कर देती हूँ। सिलेक्ट करना ऑब्जेक्ट को, एंटर करना है। इसको मैं हाइट दे रही हूँ 3 फीट 9 इंच। ठीक है, एंड देन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 3D मॉडलिंग और यहाँ पे इसके एरो पे क्लिक करके यहाँ पे शेल कमांड दी। ठीक है, उसके बाद हमें इसको सिलेक्ट करके वहां पे प्लेस करना है। तो इसको सिलेक्ट कर देंगे, मूव कर देंगे, मूव कमांड एक्टिवेट करके इसके इस वाले पॉइंट को पिक करके यहाँ पे हम इसको रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पैरापेट वॉल भी इस तरह से प्लेस कर दी। आप चाहे तो यहाँ पे कॉलम भी बना सकते हो। सेम उसी तरह से बॉक्स का या फिर सिलेंडर का यूज करके आप वहाँ पे कॉलम बना सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे सिलेंडर यूज कर देती हूँ नॉर्मली। 10 फीट एंटर। ठीक है, सिलेक्ट एंड मूव। इसी को कॉपी करके ये वाले साइड पे रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉलम भी प्लेस कर दिए। इसके बाद यहाँ पे आता है मटेरियल। तो अगर आपको इसमें मटेरियल प्लेस करने तो उसके लिए भी ऑप्शन है। पहले मैं यहाँ पे 3D बेसिक्स ऑन कर देती हूँ और ये वाली जो वॉल है इसको भी हम यूनियन कर देंगे। सिलेक्ट एंड मूव। एंटर करना है। ठीक है,
तो मटेरियल के लिए उसका शॉर्टकी हमें प्रेस करना है कीबोर्ड से M80 और एंटर करना है, उससे मटेरियल ब्राउजर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो भी मटेरियल चाहिए वो यहाँ पे सर्च करना है। ग्लास ग्लास चाहिए हमें, तो ग्लास से सर्च करके यहाँ से जो ग्लास का मटेरियल चाहिए उसको सिंपली इस तरह से ड्रैग करके आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो ये शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जाएंगे और इसको रियलिस्टिक में कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक और ले लेती हूँ, ये वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, पेंट ले सकते हैं हम यहाँ पे पीछे यहाँ पे पिंक कलर शो हो रहा है, इसको सिंपली ड्रैग करके आपको इसमें इस तरह से डाल देना है। ठीक है, तो ये यूनियन है इसलिए वो फ्लोर पे भी सेम कलर अप्लाई हो गया है, तो इसको हमें पहले एक्सप्लोर करना होगा। सिलेक्ट करना ऑब्जेक्ट को, EXPL एंड एंटर करना है। ठीक है, अब ये अलग अलग हो जाएगा। तो वॉल्स को पहले यूनियन कर देंगे, या फिर हम इस फ्लोर को कलर पेंट अप्लाई कर देंगे, या फिर टाइल्स अप्लाई कर देंगे। तो उसके लिए कीबोर्ड से प्रेस करना है M80, एंटर, मटेरियल ब्राउजर ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे सर्च करेंगे टाइल्स, एंटर। तो जो भी टाइल्स आपको चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट करके वहां पे डाल देने। ठीक है, तो मान लो ये वाले चाहिए तो इसको सिलेक्ट करके हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे कौन सा चाहिए इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इस तरह से हम इसमें मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद वुड का मटेरियल हम यहाँ पे सर्च करेंगे, वुड। ये वाला वुड हम यहाँ पे डाल देंगे, सिंपली ड्रैग करके डोर में हमें वो वुड का मटेरियल अप्लाई करना। देन यहाँ पे जाएंगे फिर से पेंट में, और पेंट में यहाँ पे जो कलर आपको चाहिए वो हम वहाँ पे डाल देंगे। या फिर यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम। पेंट एंटर कर देना है। ये वाला पिंक कलर यहाँ पे शो हो रहा है, इसको यहाँ पे ड्रैग करते हैं। ठीक है, और उसके बाद कोई भी एक सॉलिड मटेरियल करके हम इसमें यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे पैरापेट वॉल में भी आपको जो चाहिए वो कलर आप यहाँ पे डाल सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे सर्च करूँ फिर से पेंट, एंटर, और यहाँ से आपको जो भी कलर चाहिए वो सिलेक्ट करके आपको बस सिंपली इस तरह से इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो इस कॉलम में भी पेंट अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे अलग पेंट या फिर कोई और मटेरियल अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर के साइड में इसको एक्सप्लोर करके आप कोई और मटेरियल वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से हम ऑटोकैड में 3D मॉडल भी क्रिएट करते हैं।